560 ईसा पूर्व के शहर एक्रागास, जिसे आज सिसिली कहते हैं, में एक बेहद खूंखार राजा राज करता था। उस राजा का नाम था फेलेरिस। वो बेहद क्रूर था और उसके आतंक से जनता परेशान थी। कहा जाता है कि एक दिन उसके शाही शिल्पकार पेरिलॉस ने उसके लिए एक बैल का निर्माण किया जो पीतल से बना था। दिखने में ये बैल बेहद आकर्षक लग रहा था, मगर ये अंदर से खाली था और इसमें कई तरह के पाइप लगे थे जो नाक और मुंह के रास्ते बाहर आते थे। इसे किसी को यातनाएं देने के लिए बनाया गया था। शख्स को अंदर डाल दिया जाता था और बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी। इससे धीरे धीरे पीतल गर्म होने लगता था और अंदर मौजूद शख्स भुन जाता था। इस यंत्र को इतिहास की सबसे खौफनाक मशीन मानी जाती है, जिससे यातनाएं देकर किसी को मौत की सजा दी जाती थी। माना जाता है कि जब राजा ने इस यंत्र को देखा तो उसे इसका इस्तेमाल करने की हड़बड़ी होने लगी। उसने शिल्पकार से कहा कि वो दिखाए कि ये काम कैसे करता है। शिल्पकार जैसे ही बैल के पेट में घुसा, वैसे ही राजा ने बैल के नीचे आग लगवा दी। शिल्पकार अंदर ही अंदर जलने लगा और उसकी चीखें उस पाइप के जरिए बैल के अंदर से बैल की आवाज बनकर आने लगी। इस हरकत ने राजा को बहुत खुशी दी और कहते हैं कि उसने फिर कई लोगों को इसके जरिए मौत के घाट उतारा। लेकिन फिर समय ने करवट ली और खूंखार राजा फेलेरिस अपने पड़ोस के राजा से युद्ध हार जाता है और उसे बंदी बनाकर उसी पीतल के बैल नुमा आकृति में डालकर नीचे से आग लगा दी जाती है। फिर जब उस राजा की चीखें निकलती है, तब पूरी प्रजा खुशी से ताली बजाने लगती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नंबर 2, बात है 19 सितंबर 1991 की। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच आल्प्स की पहाड़ियों पर 2 जर्मन हाइकर्स घूम रहे थे, जब अचानक उन्हें काफी ऊंचाई पर एक लाश दिखाई दी। लाश का सिर और कंधा बाहर की ओर निकला हुआ था, जबकि बाकी हिस्सा बर्फ में धंसा हुआ था। किसी बेचारे पर्वतारोही की दुर्घटना में मौत हुई होगी। परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। ये सोचकर उन 2 हाइकर्स ने अधिकारियों को लाश की जानकारी दी। लाश का मेडिकल टेस्ट हुआ था मौत की वजह पता लगाने के लिए। लेकिन सामने आई एक अजीबोगरीब कहानी। ये लाश कोई आम लाश नहीं थी। ये शख्स आज से 5000 साल पहले मरा था। पुरातत्वविदों के लिए ये सोने की खदान मिलने जैसा था, क्योंकि लाश एकदम सही सलामत थी। 5000 साल से इस लाश के बचे रहने का कारण था उसका बर्फ में दबे रहना। ये ऐसा ही था मानो किसी लाश को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया हो, जिसके कारण उसका शरीर नष्ट नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने उसे नाम दिया ओजी द आइसमैन। वैज्ञानिकों ने परीक्षण से ओजी के बारे में पता लगाया। ओजी की मौत कुछ 5300 साल पहले हुई थी। ये मानव इतिहास का वो दौर है जिसे कॉपर युग के नाम से जाना जाता है। परीक्षणों से पता चला कि ओजी की हाइट 5 फीट 3 इंच रही होगी। वह जब मरा तब उसकी उम्र 40 के आसपास थी। हालांकि मरने से पहले ओजी ने एक भरपूर जिंदगी जी थी। ओजी ने लंबी यात्रा की थी। ये कैसे पता चला? दरअसल उसके पेट में अलग अलग फूलों का रस मिला, जिससे पता चलता है कि उनकी मौत फूल खिलने के मौसम में हुई थी। फूल खिलने का मौसम यानी गर्मियों का मौसम। और लंबी यात्रा वाली बात दावे से इसलिए कही जा सकी क्योंकि रस एक प्रकार का नहीं था, अलग अलग फूलों का था जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर पाए जाते थे। कोर्सिका फ्रांस के पास एक द्वीप है। ओजी के डीएनए से वैज्ञानिकों को पता चला कि ओजी का डीएनए कोर्सिका के लोगों से मैच करता है, यानी उसके पूर्वज उसी इलाके के थे। अंदाजे से बताया जा सकता है कि ओजी शायद गडेरिये जैसा कोई काम करता था और भेड़ आदि जानवर चराता था। ओजी के पेट में गेहूं की एक किस्म का अनाज और हिरन का मांस था, जो उन्होंने मरने से कुछ ही घंटे पहले खाया था। और कुछ जानवरों का मांस भी ओजी को नसीब था।
क्योंकि हिरन के अलावा और जानवरों का मांस भी उनके पेट से मिला। नंबर 3, दुनिया के इतिहास में मोरक्को के अल्वैत वंश के इस राजा की कहानियां खूब मशहूर हैं। अपनी क्रूरता, दासों के साथ दुर्व्यवहार और हजारों औरतों के साथ संबंध रखने के लिए इस्माइल इब्न शरीफ की चर्चा खूब होती रहती है। वैसे आज के जमाने में स्पर्म डोनेशन के जरिए आपने सैकड़ों बच्चों को जन्म देने वाले कुछ लोगों की कहानियां जरूर सुनी होंगी, लेकिन इस राजा ने 17 से 18वीं सदी में ही सैकड़ों बच्चे पैदा कर डाले थे, और वो भी प्राकृतिक तौर पर। इतिहास में इस्माइल इब्न शरीफ के बारे में तमाम बातों के साथ ये भी लिखा गया है कि वो महिलाओं के साथ रहने का बड़ा शौकीन था। कहते हैं कि उसके हरम में एक वक्त में 500 से ज्यादा और करीब 2000 तक महिलाएं थीं। उसने 1672 से 1727 तक मोरक्को पर राज किया था। उसके शासनकाल से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बेहतरीन योद्धा था। युद्ध कला में उसका कोई मुकाबला नहीं था, ना ही उसके दिल में कोई दया थी। बेहद क्रूर माने जाने वाले इस राजा के बारे में कहानियां मशहूर हैं कि वो छोटी छोटी बातों पर भी अपने दासों को जान से मार देता था। चूंकि अपने शासनकाल में उसने खूब युद्ध जीते थे, ऐसे में उसका हरम भी महिलाओं से भरा हुआ था। पूरी जिंदगी में इस शख्स ने 867 बच्चे पैदा कर डाले। इनमें 525 बेटे थे और 242 बेटियां। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये घोषित बच्चों की ही संख्या है, जबकि उसके 1000 बच्चे भी हो सकते हैं। राजा की कुल 8 घोषित पत्नियां थीं, जिन्हें रानी का दर्जा मिला हुआ था। बाकी महिलाएं हरम में राजा की सेवा के लिए मौजूद होती थी। इतिहास के इस चर्चित मोरक्कन राजा की इस उपलब्धि पर आज के लोग भले ही हैरानी से आंखें फैला लें, लेकिन उस वक्त कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता था। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान के बीकानेर रियासत में आज से करीब 380 साल पहले एक तरबूज को लेकर भीषण युद्ध हुआ था। तरबूज को लेकर हुए इस युद्ध में हजारों सैनिकों की जानें गई थी। इतिहास में हुए इस अजीबोगरीब युद्ध को मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 1644 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान के कई हिस्सों में तरबूज को मतीरा कहते हैं, वहीं राड़ से अभिप्राय लड़ाई झगड़े से है। इस दौरान हुआ कुछ ऐसा था कि तरबूज का पौधा बीकानेर रियासत की सीमा में उगा था, वहीं उसका एक फल नागौर रियासत की सीमा में चला गया था। इसके बाद दोनों रियासतों में इसको लेकर विवाद हो गया। बीकानेर रियासत के लोगों का कहना था कि पेड़ हमारी सीमा में है तो तरबूज के फल पर हमारा अधिकार होगा। वहीं नागौर रियासत के लोगों का कहना था कि फल हमारी सीमा में आ गया है तो इस पर अधिकार भी हमारा होगा। इसी बात को लेकर यह छुटमुट झगड़ा एक बड़े युद्ध में बदल गया। इसमें दोनों रियासतों के कई सारे सैनिकों की जानें गई। अंत में इस युद्ध को बीकानेर की रियासत ने जीता। ऐसे अजीबोगरीब युद्ध केवल भारत में ही नहीं हुए हैं, विदेशों में भी आपको ऐसे कई सारे युद्ध देखने को मिल जाएंगे। इसी में एक युद्ध आता है इतिहास का सबसे बेवकूफाना जंग, यानी द डम्बेस्ट बैटल ऑफ हिस्ट्री। इस युद्ध को ऑस्ट्रिया और यूरोप के सैनिकों ने आपस में ही लड़ा था। यह घटना सितंबर 1788 की है। उस दौरान ऑस्ट्रियाई सैनिक एक विशेष प्रकार के अम्ब्रेला के अंतर्गत कार्य करते थे। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रियाई सैनिकों के साथ फ्रांस, जर्मनी, सर्बिया, पोलैंड के सैनिक भी काम करते थे। इस कारण सैनिक दलों में विभिन्न आचार विचार और भाषा रखने वाले कई सारे सैनिक थे। इस वजह से सैनिकों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाना काफी मुश्किल भरा काम था। ऐसे में सितंबर की एक रात को डैन्यूब नदी के किनारे ऑस्ट्रियाई सैनिक गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें रोमानिया के कुछ सैनिक शराब पीते हुए दिखे। उस दौरान ऑस्ट्रिया और रोमानिया मित्र देश थे। रोमानिया के सैनिकों ने ऑस्ट्रिया के सैनिकों को शराब पीने का न्योता दिया। इस आमंत्रण को उन्होंने स्वीकारा और रोमानिया के सैनिकों के साथ मिलकर शराब पीने लगे। इसके कुछ देर बाद गश्त करते हुए ऑस्ट्रिया के कुछ और सैनिक भी आ गए। उन्होंने भी शराब की बोतलों को पीने के लिए मांगा, लेकिन अब केवल शराब की एक ही बोतल बची थी।
इस कारण रोमानिया के सैनिकों ने उन्हें शराब देने से मना कर दिया। इस पर बात बिगड़ गई और सैनिकों की आपस में लड़ाई होने लगी। देखते ही देखते सैनिक एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे। वहीं डेन्यूब नदी के दूसरी ओर ऑस्ट्रियाई सैनिक मुस्तैदी के साथ निगरानी कर रहे थे कि कहीं तुर्क सेना उन पर हमला न कर दे। उन्होंने जैसे ही इन गोलियों की आवाजें सुनी, उन्हें लगा तुर्क सेना ने आक्रमण कर दिया है। इसके बाद उन्होंने बंदूक से उसी दिशा में गोलियों की बरसात कर दी। वहीं दूसरी तरफ से अंधेरे में कई सारे सैनिक उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि गोली मत चलाओ, यह हमारे ही सैनिक हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। पर वे उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे। इस अजीबोगरीब युद्ध में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की जानें गई। इतिहास में इसे द डम्बेस्ट बैटल ऑफ द हिस्ट्री की संज्ञा दी जाती है और इसे द बैटल ऑफ करन्स बीज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें दोस्तों।